आखिर कब बनेगी कोरोना वायरस के प्रकोप को खत्म करने वाली वैक्सीन? वैक्सीन बनने में कौन सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वैज्ञानिक? क्या वैक्सीन बनते ही एकदम से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? क्या गारंटी है कि वैक्सीन 100% सफल हो पाएगी? सवाल कई हैं, जवाब अंधेरे में तैर रहे हैं। वैज्ञानिक लैब में वैक्सीन बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर गुजरते दिन कोई ना कोई बड़ा दावा सामने आ रहा है। ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन दवा सामने नहीं आ रही है। दुनिया भर में वैज्ञानिक वायरस की कमजोर कड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर शुरुआती चरण में ज्यादातर वैज्ञानिकों को खास अनुभव नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री में इसे लेकर अब बड़ी तेजी से समझ विकसित की जा रही है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको कोरोना वैक्सीन को लेकर वो बातें बताने वाले हैं जो दिमाग की बत्ती जलाकर रख देंगी। कहां तक पहुंची वैक्सीन बनाने की दौड़? दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की मानो की रेस चल रही है। हर देश जल्द से जल्द वैक्सीन बना लेना चाहता है। वैसे तो ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन 86 प्रोजेक्ट दमदार माने जा रहे हैं। इनके शोधकर्ता वैक्सीन विकसित करने के अहम पड़ाव पर हैं। कुछ तो ह्यूमन ट्रायल के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका और चाइना के बाद अब ब्रिटेन में भी इंसान पर वैक्सीन का ट्रायल गुरुवार से शुरू होने वाला है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन के वायरोलॉजिस्ट को एक चिंता सता रही है, क्योंकि अगर क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन में कुछ भी गलत हुआ तो लाखों लोगों की जान पर बन सकती है। आखिर क्यों अचानक टेंशन में आए वैज्ञानिक? दुनिया भर में अगर सभी 86 प्रोजेक्ट ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गए तो 8 से 9 लाख लोगों पर प्रायोगिक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन में ही इनकी संख्या 1 लाख तक हो सकती है, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के साथ वैक्सीन विकसित करने में लगी हुई है। क्लिनिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए आगे आने वाले लोगों की कई वर्षों तक देखभाल करनी होगी, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि इस वैक्सीन का क्या प्रभाव होने वाला है। लिहाजा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना की किसी प्रस्तावित वैक्सीन में कोई गड़बड़ी हुई तो ह्यूमन ट्रायल के दौरान हम एक नए तरह के संक्रमण को जन्म दे देंगे, और ये संक्रमण भी बहुत तेजी से दुनिया में फैल जाएगा। ऐसा होने पर न केवल लोगों की जान की नौबत आ सकती है, बल्कि अरबों डॉलर भी डूब जाएंगे। लिहाजा सभी नियामक और सरकारों के साथ शोधकर्ता भी अपनी कैलकुलेशंस को फिर से देखने में जुटे हैं, क्योंकि जरा सी गलती पूरा खेल खराब कर सकती है। पहले भी संकट में आ चुके हैं वैक्सीन बनाने वाले। ब्रिटिश सरकार और गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ने साल 2009 में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन विकसित की थी। हजारों लोगों पर ह्यूमन ट्रायल किए गए। तमाम लोगों ने सरकार और कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया कि उन्हें तमाम नतीजों की कोई जानकारी नहीं दी गई और उनकी सेहत पर प्रायोगिक वैक्सीन का बुरा प्रभाव पड़ा। ये लोग लाखों पाउंड का हर्जाना सरकार और गैलेक्सो से चाहते हैं। लिहाजा वैक्सीन बनाने में इस बात को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों की रजामंदी के साथ ही साइड इफेक्ट के इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार और कंपनी की होती है। वायरस टेस्टिंग लैब में ही बड़ा खतरा। किसी भी वैक्सीन का मुख्य मकसद किसी विशेष बीमारी के प्रति मानव शरीर को तैयार करना होता है। शरीर उस बीमारी के वायरस को मारने के लिए जरूरी ताकत जुटा लेता है। अब तक 2 तरीके से वैक्सीन तैयार होती है, डेड वायरस या फिर वायरस की कॉपी के जरिए। इन तरीकों से ही मीजल्स से लेकर स्वाइन फ्लू तक की वैक्सीन तैयार हुई है। इन दोनों तरीकों में ही खतरा है। खतरा है लैब स्तर से ही वायरस के फैल जाने का, जैसा अंदेशा वुहान के लैब को लेकर जताया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एक्सपर्ट सारा गिलबर्ट के मुताबिक वैक्सीन विकसित करने में कई खतरे हैं। ये किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो दुनिया में करोड़ों वैक्सीन डोज बना सके। लिहाजा कई शोधकर्ताओं की टीम को वैक्सीन विकसित करने में सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस आने वाले लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है, लिहाजा वैक्सीन की जरूरत पड़ती रहेगी। फिलहाल क्या कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक? दुनिया भर के शोधकर्ता कोरोना वायरस के एस प्रोटीन यानी कि स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने स्पाइक के कारण ही कोरोना वायरस किसी भी सतह पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। वो इसी तरह फेफड़ों से चिपक कर जेली की तरह दिखने लगता है, जो खतरनाक निमोनिया को पैदा करता है और संक्रमित मरीज मारा जाता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक डीएनए तकनीक का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में कर रहे हैं। भारत में कैडिला हेल्थ केयर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना का टीका बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिसके लिए इन तीनों कंपनियों को केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने फंड की मंजूरी भी दे दी है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग वैक्सीन के अलावा कोरोना के डायग्नोस्टिक्स, थेरापेटिक्स और दूसरे कई तरह के कार्यों के लिए इनके 13 और प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के टीके की 2 चरण का विकास कैडिला हेल्थ केयर और भारत बायोटेक के द्वारा किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण के महत्वपूर्ण ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी।